हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का ये वीडियो हमारा होने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर 1 होने वाला है। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा टॉपिक हमारा कवर करने वाला हूँ। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला वीडियो है और आगे और भी वीडियोज़ आने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जिनमें मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारी, ये जो पूरा टॉपिक है इसे मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। तो ये जो हमारा पहला वीडियो है लेक्चर 1 है ये, इसके अंदर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक्स डिस्कस करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट जो लेक्चर होएगा हमारा, उसके अंदर हम आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और भी रूट्स से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करेंगे, उसके कर्व्स डिस्कस करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ क्वाड्रेटिक, लोकेशन ऑफ रूट्स, न्यूटन्स फार्मूला, और भी बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर मैं वीडियोज़ बनाने वाला हूँ। तो ये आज का वीडियो हमारा पहला लेक्चर होने वाला है और ये सिंपल, इसके अंदर हम बेसिक चीज़ें कवर करेंगे आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक्स के ऊपर है। तो वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, वो इस फॉर्म की होती है, ax² + bx + c = 0। इस टाइप की अगर कोई भी इक्वेशन है जहाँ पर हमारे पास a 0 नहीं होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है a 0 नहीं होना चाहिए। पहले आप इस चीज़ को समझो। अगर हमारा a 0 हो गया, सपोज हमारा किसी कंडीशन में a 0 हो गया, तो a 0 हो गया तो a यहाँ पर आ रहा है x² के साथ, ठीक है। तो जब हम 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म तो हमारा हट गया, 0 हो गया, बचा क्या, bx + c। तो bx + c क्या है हमारे पास, एक लीनियर टर्म बन गया हमारे पास, लीनियर इक्वेशन बन गई। तो हमारी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रही नहीं, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमारा a 0 नहीं हो सकता, b 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, लेकिन a 0 नहीं हो सकता। अब यहाँ a, b और c क्या है ये समझो। x² का जो कोफिशिएंट है, मतलब जो x जिससे x² मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो हमारा x² का कोफिशिएंट a होता है, जिससे x मल्टीप्लाई हो रहा है। x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, b से, तो b क्या होता है, x का कोफिशिएंट होता है, और c हमारा कांस्टेंट टर्म होता है। तो एक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जहाँ पर a, b, c हमारे पास नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। a हमारा x² का कोफिशिएंट होता है, b हमारा x का कोफिशिएंट होता है, और c हमारा कांस्टेंट टर्म होता है। और a की वैल्यू हमारे पास नॉन ज़ीरो होती है, ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो ये हमारे पास लीनियर टर्म बन जाएगा, हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी नहीं। तो यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए a हमारा 0 नहीं हो सकता। फिर नेक्स्ट मैंने कुछ एग्जांपल लिख रखे हैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, देखो सपोज यहाँ पर मैं इक्वल 0 ना हटाऊँ, आप सिर्फ इतने टर्म को देखो, ax² + bx + c। अगर आप सिर्फ इतने टर्म को देखो तो ये क्या होता है, हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहलाता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। और अगर हम इक्वल टू में 0 लगा दें या फिर इक्वल में कोई और वैल्यू इसके साथ रख दें, तो वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो अगर हम सिंगल ये जो इतना टर्म है ना, ax² + bx + c, इसे अगर लिखें तो इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, और इक्वल्स टू लगा के कुछ हम वैल्यू लिख दें या फिर कोई दूसरी इक्वेशन लिख दें, तो वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज यहाँ पर मैंने 2 एग्जांपल लिख रखे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, 2x² + 3x + 1 = 0 और 3x² + 5x - 4 = 0। ये दोनों ही हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जाम्पल हैं। तो अगर आप इस इक्वेशन को कंपेयर करो, देखो पहली इक्वेशन को, 2x² + 3x + 1 को ऊपर वाली इक्वेशन से, ax² + bx + c। तो सबसे पहले देखो a की वैल्यू को अगर आप कंपेयर करो तो यहाँ a आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर अगर आप कंपेयर करो तो देखो a की वैल्यू हमारे पास आई 2, b की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 3, और c की वैल्यू हमारे पास आई 1, c की वैल्यू हमारे पास आई 1। देखो ये हमारा a हो गया, ax² मतलब a की वैल्यू 2, bx हमारा, तो b की वैल्यू 3 और c हमारा 1 हो गया। तो a हमारा 2 हो गया, b 3 और हमारा c 1। तो नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर अगर मैं बात करूँ तो देखो a की वैल्यू हमारे पास 3 हो गई, b की वैल्यू हमारे पास 5 हो गई, और c की वैल्यू हो गई हमारी -4 की। तो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको एक जो सिम्बल्स है ना वो भी ध्यान रखना। अब देखो जैसे यहाँ पर -4 आ रहा है, हमने इक्वेशन में क्या यूज़ कर रहा है, +c, यहाँ क्या आ रहा है -4। तो अगर हमें प्लस बनाना है तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ प्लस लगा के एक और माइनस लगा देता हूँ, प्लस में ब्रैकेट लगा के -4 लिख दिया मैंने। अब देखो यहाँ +c है और यहाँ प्लस में -4 है, तो c की वैल्यू को अब कंपेयर करो आप, -4 = c की वैल्यू -4।
कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे सपोज यहाँ -4 मैंने लिखा, तो वो माइनस सिंबल को तो हटा देते हैं और डायरेक्ट सी की वैल्यू लिख देते हैं +4, तो वहाँ पर चीज़ें गलत हो जाती है। आपको इन इक्वेशंस के अंदर जो सिंबल दे रखे हैं ना, मतलब जो साइन दे रखा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वो चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ सी की वैल्यू -4 आएगी। ठीक है, तो ये तो हमारी थे बेसिक की क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और यहाँ पर ए, बी और सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या रिप्रेजेंट करते हैं। मैं एक बार वापस रिपीट करूँगा। ए जो होता है वो हमारा x² का कोफिशिएंट होता है, बी हमारा x का कोफिशिएंट होता है और सी हमारा कांस्टेंट टर्म होता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आता है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जनरेट करेंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है हमें, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या पहले हम समझेंगे क्या होता है हमारे पास। अब देखो यहाँ ax² + bx + c = 0 आ रहा है। ए, बी और सी को आप कांस्टेंट नंबर की तरह ट्रीट करो। जैसे यहाँ पर देखो ए, बी और सी हमारे पास नंबर थे, यहाँ पर भी ए, बी और सी नंबर थे, तो यहाँ पर ए, बी और सी को आप नंबर्स की तरह ट्रीट करो और x जो होता है वो हमारे पास वेरिएबल होता है। ए, बी, सी हमारे पास कांस्टेंट नंबर्स होते हैं और x हमारे पास वेरिएबल होता है। अब इस इक्वेशन के अंदर है ना, ये जो इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब x हमारे पास वेरिएबल है, तो इस इक्वेशन को अगर हमें 0 के बराबर पुट करना है तो हमें क्या करना है, x की वो वैल्यूज़ निकालनी है जिनको हम यहाँ पर पुट करें तो ये वैल्यू हमारे पास 0 हो जाए। तो x की ऐसी वैल्यूज़ जिन्हें इस इक्वेशन के अंदर पुट करें अगर हम, तो वैल्यू हमें 0 मिल जाए, या फिर जो इस इक्वेशन को x की ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वो हमारी रूट्स कहलाते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। अब तो कैसे निकालेंगे हम, देखो हम क्या करेंगे, ये +c है, इस +c को मैंने पहले इक्वल के उस साइड भेज दिया, तो क्या बचा ax² + bx और उस तरफ जाके क्या हो गया -c। फिर नेक्स्ट क्या करा मैंने, देखो इस पूरी इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर a² x² abx और = में -ac हो गया। तो देखो a² x² + abx = -ac। मैंने क्या करा, कांस्टेंट टर्म को पहले इक्वल के उधर भेजा, तो यहाँ पर +c था, उधर जाके -c हो गया, और फिर मैंने पूरी इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई कर दिया, तो a² x² + abx और माइनस में ac हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने क्या करा, ये जो abx वाला टर्म है a, b और x, तो मैंने क्या करा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, फिर ax लिखा और b को b के अपॉन में मैंने 2 लगा दिया। तो देखो 2 से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया, तो इस 2 से 2 को अगर आप कैंसिल कर दें, है ना, तो क्या बचा a, b और x। ये x है हमारा, ये जो बीच में मैंने लिखा है ना x, तो मैंने इस फॉर्म में लिख दिया इसको 2ax b/2। इस a b x को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 2ax और ब्रैकेट में b/2। ठीक है, और फिर a² x² को मैंने क्या करा, एक साथ लिख दिया, ब्रैकेट लगा दिया मैंने, ax का मल्टीप्लिकेशन का होल स्क्वायर लगा दिया। तो इस ब्रैकेट को अगर आप ओपन करें तो यहाँ पर आएगा a² x², तो मैंने इस टर्म को तो इस तरह लिख दिया और abx को इस तरह लिख दिया। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, b/2 का होल स्क्वायर, इस इक्वेशन के अंदर b/2 का होल स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड भी ऐड कर दिया और राइट हैंड साइड भी ऐड कर, देखो इधर भी लिख दिया और इधर भी लिख दिया। तो किसी इक्वेशन में आप एक सिंगल अमाउंट इक्वेशन के दोनों साइड ऐड या सब्ट्रैक्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। फिर इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो देखो ये, इसे आप p की तरह कंसीडर करो, p + 2 ये pq + q², तो ये हमारे पास हो गया p² + 2pq + q²। तो इसमें आप p + q का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये हो गया ax + b/2 का होल स्क्वायर बन गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। तो ax + b/2 का होल स्क्वायर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। राइट हैंड साइड में अगर आप ये स्क्वायर ओपन करें तो ये हो जाएगा b² / 4 -ac, और इसमें एलसीएम ले ले तो b² - 4ac/4। ये हमारे पास राइट हैंड साइड में बन गया। फिर हमने क्या करा, स्क्वायर रूट ले लिया, तो अगर इस इक्वेशन में हम रूट हटाएं, रूट लगा दें और इसमें भी हम रूट लगा दें, तो यहाँ पावर 2 से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ax + b/2, वो मैंने यहाँ एज इट इज लिख दिया ax + b/2, और फिर बचा क्या हमारे पास टर्म रूट के अंदर ± b² - 4ac। अब देखो यहाँ पर मैंने रूट लगाया, ठीक है,
अब ये जो 4 है इसको मैंने लिखा 2 इंटू टू, रूट से बाहर आया तो 2 आ गया। और जब रूट से कोई भी वैल्यू बाहर आती है तो हम प्लस माइनस साइन लगाते हैं, तो मैंने बाहर यहाँ पर प्लस माइनस साइन लगा दिया इस रूट के साथ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अब देखो हम क्या करेंगे। यहाँ पर आ रहा है ए एक्स प्लस बी बाई टू आ रहा है, तो इस प्लस बी बाई टू को मैं इक्वेशन में अगर उधर शिफ्ट करूँ तो ये माइनस बी बाई टू हो जाएगा। तो ए एक्स की वैल्यू आ गई माइनस बी बाई टू प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई टू। अब देखो दोनों का एलसीएम 2 आ रहा है, मतलब डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, तो हम यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, मतलब 2 एलसीएम में ले लेंगे और ऊपर बन जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। और फिर ये वाला जो ए था ना, ये एक्स के साथ मल्टीप्लाई में हो रहा था, इसे मैं यहाँ इस 2 के साथ लिख दूंगा। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास आ गया, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। जहाँ पर ये जो हमारे ब्रैकेट में रूट के अंदर जो वैल्यू आ रही है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारे पास होता है डिस्क्रिमिनेंट, इसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास जनरेट हो गया, और ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है, ये जो अंदर वाली वैल्यू है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू के साथ रूट भी लगा देते हैं। यहाँ रूट नहीं आता है, रूट के अंदर जो वैल्यू आ रही है ना ये वाली बी स्क्वायर माइनस 4ac, सिर्फ इसी की वैल्यू डी के बराबर होती है। कुछ स्टूडेंट्स डी की वैल्यू जब लिखते हैं ना तो वो रूट भी लगा देते हैं इसके ऊपर, रूट नहीं लगता इसके ऊपर, ओनली बी स्क्वायर माइनस 4ac आता है। तो ये जो फॉर्मूला है ना एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, और इसे श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी हम कहते हैं, और ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो ये मैंने एक मेथड यूज़ करा आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जनरेट करने का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर मैं अब आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने 5 अलग अलग मेथड को यूज़ करते हुए ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ना हमारा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन, तो मैंने 5 अलग अलग मेथड को यूज़ करके ये फॉर्मूला जनरेट करा है उस वीडियो के अंदर। तो आप वो उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं, ऊपर आई टैब के ऊपर लिंक आ रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर भी आप बाद में जाकर देख सकते हैं। तो उस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखें, जिससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और एक बेटर व्यू मिलेगा, जिसमें मैंने 5 मेथड से बताया है। ये तो सिर्फ मैंने सिंपल परफेक्ट स्क्वायर का एक मेथड बताया है यहाँ पर। अब इस फॉर्मूला के ऊपर थोड़ी सी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास देखो ये फॉर्मूला क्या होता है। एक्स की वैल्यू हमारे पास आई माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। अब ये जो देखो यहाँ पर प्लस और माइनस साइन आ रहा है, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू में हम एक बार पहले प्लस साइन लगाएंगे और फिर एक्स की दूसरी वैल्यू में हम माइनस साइन लगाएंगे। तो हमारे पास एक्स की 2 वैल्यूज़ आई। ये एक्स की ऐसी 2 वैल्यूज़ हैं जिसे आप, ये जो इक्वेशन है ना हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो वैल्यूज़ आई है हमारे पास, ये हमारी एक्स की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स कहलाती है ये वैल्यू। और ये एक्स की ऐसी वैल्यूज़ होती है जिसे अगर आप इसके अंदर पुट करें इस वाली इक्वेशन में, तो हमारे पास ये वैल्यू 0 देती है। मतलब क्या कहते हैं, इस इक्वेशन के ये सोल्यूशन कहलाते हैं। एक्स ये वाला जो फॉर्मूला है, इससे जो वैल्यूज़ आती है हमारे पास, वो इसके सोल्यूशन होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, तब हम थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स हमारे पास देखो कैसे आते हैं। नेचर ऑफ रूट्स हमारे डिसाइड होते हैं, जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट हमने कंसिडर करा था, थोड़ा फोकस होने में दिक्कत आ रही है। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या हो गया, हाँ, तो यहाँ देखिए ये जो हमारा फॉर्मूला आ गया था, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है हमारा, और डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब अगर हमारे पास डी की 3 वैल्यूज़ है यहाँ पर, डी पॉजिटिव हो सकता है, डी 0 हो सकता है और डी नेगेटिव हो सकता है। तो देखो रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac आ रहा है, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो अगर हमारा डी पॉजिटिव है, तो डी पॉजिटिव है तो हम यहाँ पर रूट में डी लिख सकते हैं, और उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारे पास 2 वैल्यूज आएगी, एक प्लस डी आएगा, प्लस रूट डी आएगा, और एक माइनस रूट डी आएगा। तो यहाँ पर एक बार प्लस वैल्यू लेंगे तो हमारे पास अलग रूट मिलेगा, और नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो अलग रूट मिलेगा।
तो हमारे पास जब डी पॉजिटिव होता है तो दो अलग अलग डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हमारे पास आते हैं हमारे पास, ठीक है। जब डी हमारा जीरो हो जाए तो मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो हो गया, तो रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी भी जीरो हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, माइनस बी बाई टू ए बचा। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आई माइनस बी बाई टू है। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसके हमेशा दो रूट्स आते हैं। हमारे पास अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है डिग्री टू की, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसके हमारे पास दो रूट्स आते हैं। अगर हमारे पास डिग्री थ्री या फिर एक्स की पावर थ्री के अंदर कोई इक्वेशन हो तो हमारे पास तीन रूट्स आएंगे, एक्स की पावर फोर में कोई इक्वेशन हो तो चार रूट्स आएंगे हमारे पास। इस तरह से हमारे पास ये जो रूट्स आते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास दो रूट्स आते हैं। अब डी जीरो हो गया तो वैल्यू क्या है एक्स की, माइनस बी बाई टू है, ठीक है। तो ये हमारे पास टू रियल और इक्वल रूट्स आ रहे हैं। मतलब जो पहला रूट अगर मैं मान लेता हूँ अल्फा है और दूसरा रूट बीटा है, तो अल्फा भी हमारा माइनस बी बाई टू है और बीटा भी हमारा माइनस टू है। मतलब जो दो रूट्स हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आने चाहिए वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ये बाउंड्री कंडीशन जो होती है हमारे पास, जहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन जो होते हैं टू रूट से इमेजिनरी रूट्स की तरफ जब जा रहे होते हैं तो वो वहाँ पर वैल्यू हमारे सेम वैल्यू देते हैं और टू रियल एंड इक्वल रूट्स कहते हैं हम इस कंडीशन में, डी इज इक्वल टू जीरो में, ठीक है। और अगर डी हमारा नेगेटिव हो तो देखो रूट के अंदर यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, तो रूट में जो नेगेटिव वैल्यू होती है ये हमारे पास नॉट डिफाइंड होती है, मतलब डिफाइन होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो जब हमारा डी नेगेटिव होगा तो हमारे पास इमेजिनरी रूट्स आएंगे, ठीक है। अब ये जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था इसे मैं एक बार प्लस साइन के साथ और एक बार माइनस साइन के साथ लिख देता हूँ। तो मैंने लगाया माइनस बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू है, तो ये हमारे पास अल्फा हो गया। इसे मैं मान लेता हूँ अल्फा, ये हमारा पहला रूट है। इसका मतलब क्या है, अल्फ़ा एक ऐसा वैल्यू है जिसको अगर हम इसके अंदर पुट करें तो हमारे पास वैल्यू ये ज़ीरो देगा, और बीटा भी हमारे पास ऐसी इक्वेशन है, माइनस साइन लगा दिया यहाँ पर और यहाँ पर मैंने प्लस लगाया या माइनस लगाया। तो ये दोनों हमारे रूट्स होते हैं अल्फ़ा और बीटा। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल से ये चीज़ें सारी समझाना चाहूँ तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल कंसिडर कर लेता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो इसे आप कंपेयर करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो ए की वैल्यू हमारे पास आई टू, बी की वैल्यू आई हमारे पास थ्री और सी की वैल्यू आई हमारे पास वन, ठीक है। हमने यहाँ पर इनके साइन भी कंसिडर कर लिए, यहाँ प्लस आ रहा है, सब जगह प्लस आ रहा है, तो यहाँ पर कहीं पर भी नेगेटिव साइन नहीं आएगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू टू आ गई, बी की थ्री और सी की वन। अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने डेराइव करा वो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू एन। तो इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में ए बी और सी की ये जो वैल्यूज आ रही है वो हम इसके अंदर पुट करेंगे। तो देखो बी की वैल्यू क्या है थ्री, वो मैंने यहाँ पुट करी थी इस बी की जगह थ्री, फिर प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई नाइन माइनस फोर, ए की वैल्यू हो गई वन, वो मैंने लिख दिया यहाँ पर वन, ये वाले मतलब वन, ए की वैल्यू तो है टू तो यहाँ पर ये लिख दिया मैंने टू, और सी की वैल्यू वन है हमारे पास, तो ये फोर ए और सी मैंने लिख दिया, डिवाइडेड बाई टू ए, और ए की वैल्यू टू है तो टू इंटू टू लिख दिया। अब इस रूट को आप क्या लिख, फोर टू जा एट और नाइन में से एट गया तो वन, तो ये हमारे पास वैल्यू वन हो गई। तो एक्स की वैल्यू आई हमारे पास माइनस थ्री प्लस माइनस वन डिवाइडेड बाय फोर। तो एक बार आप पॉजिटिव साइन ले लो, प्लस साइन अगर मैं लूँ तो माइनस थ्री प्लस वन क्या हो जाएगा माइनस टू, और माइनस टू डिवाइडेड बाय हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ गई माइनस हाफ। ये आ गई हमारे पास अल्फा की वैल्यू। और जो बीटा की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर माइनस साइन कंसिडर करो तो माइनस थ्री माइनस वन कितना हो गया माइनस फोर, और माइनस फोर बाई फोर माइनस वन वैल्यू हमारे पास आ गई। तो ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू हो गई और ये बीटा की वैल्यू हो गई। और अगर इन दोनों वैल्यूज़ को, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को अगर आप यहाँ पर देखो इस इक्वेशन के अंदर x की जगह पुट कर दें, इस x की जगह और इस x की जगह, इन दोनों में से कोई सी भी एक वैल्यू को एक साथ, तो सपोज यहाँ पर मैं पहले माइनस वन पुट कर देता हूँ, तो टू की पावर माइनस वन प्लस थ्री, टू इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू माइनस वन प्लस वन, तो ये हो जाएगा टू माइनस थ्री प्लस वन, तो टू प्लस वन हमारे पास थ्री और ये माइनस थ्री, तो ये वैल्यू हमारे पास जीरो आ गई। मतलब माइनस वन हमारा इसका रूट है और सेम माइनस हाफ भी इसका रूट है। तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। फिर आगे मैं दो और केसेस आपको बता रहा हूँ। देखो ये हमारे पास अल्फा आ गया और ये हमारे पास बीटा आ गया। अल्फा में हमने पॉजिटिव साइन लिया है, बीटा में हमने माइनस साइन लिया।
आप चाहें तो अल्फ़ा में माइनस साइन ले लें, बीटा में पॉजिटिव साइन ले लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे पास अल्फ़ा और बीटा हमारे पास रूट्स होता है। अब आप इन दोनों को ऐड करते हो, इसमें जब आप इसे ऐड करेंगे तो देखो क्या आएगा, प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस b/2a और माइनस b/2a। तो माइनस b/2a प्लस माइनस b/2a क्या हो जाएगा, माइनस b/a हो जाएगा हमारे पास। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब क्या है, सम ऑफ रूट्स। अल्फ़ा भी रूट है और बीटा भी रूट है, तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या हो गया, माइनस b/a। सिमिलरली अल्फ़ा इंटू बीटा अगर हम देखें तो अल्फ़ा को आप बीटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2 × 2 4a², और ऊपर क्या बन जाएगा, x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac। तो इस तरह का टर्म आ जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में 4a² है तो 4 से 4 कैंसिल, और एक ऊपर वाले a से नीचे वाले एक के कैंसिल, तो आ जाएगी वैल्यू c/a। या फिर आप सिंपली मल्टीप्लाई करके खुद भी इसे देख सकते हैं। तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास आ गया माइनस b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा हमारे पास आ गया c/a। b क्या है हमारे पास, x का कोफिशिएंट, a क्या है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, c क्या है कांस्टेंट टर्म, a x स्क्वायर का कोफिशिएंट। और अगर आप अल्फा माइनस बीटा करें और उसका मॉड लगाएं, यहाँ पर देखो हम कंसिडर नहीं कर सकते अल्फा बड़ा है या बीटा बड़ा है, ये हम बता नहीं सकते। अल्फा भी बड़ा हो सकता है और बीटा भी बड़ा हो सकता है इन दोनों के अंदर से, तो यहाँ पर अभी हम कंपेयर नहीं कर सकते कौन सा बड़ा है। तो अगर हम दोनों का डिफरेंस लेके मॉड्यूलस लगा दें तो उसकी वैल्यू हमारे पास आएगी रूट में कैपिटल D डिस्क्रिमिनेंट अपॉन मॉड्यूलस ऑफ a। d हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, a हमारा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। तो ये सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट और डिफरेंस ऑफ रूट्स हमारे पास ये तीनों फॉर्मूले इसके आते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करें, देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स अल्फा एंड बीटा। अगर हमें कोई रूट्स दे रखे हो, अल्फा और बीटा हमें रूट्स दे रखे हैं, और हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछे कि अल्फा और बीटा रूट्स हैं, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन उससे जनरेट करो, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप लिखो। तो सिंपली कैसे लिखोगे, अगर अल्फा और बीटा रूट्स हैं तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। तो आप सिंपली x माइनस अल्फा, इस अल्फा को इसका साइन चेंज कर दो, बीटा का भी साइन चेंज कर दो, तो x माइनस अल्फा, ये माइनस इंपॉर्टेंट है दोनों के अंदर, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी जिसके रूट्स अल्फा और बीटा होंगे। और अगर हमें ऐसा गिवन हो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद ए, जो ए है हमारा वो दे रखा है कोफिशिएंट हो, यहाँ देखो ए की वैल्यू 1 है, यहाँ कोफिशिएंट 1 है, तो सपोज हमें दे दिया जाए कि कोफिशिएंट जो है वो ए है, तो सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, ये जो ऊपर एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा इसे ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होएगा, ये जो पूरी इक्वेशन है यहाँ वाली इसको ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस में ए अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में ए अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये दो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट अब हम दो और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इसके अंदर डिस्कस करते हैं। तो सपोज हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है तब हमारे पास इमेजिनरी रूट्स आते हैं, और इमेजिनरी रूट्स में क्या होता है हमारे पास एक आयोटा का टर्म एक्स्ट्रा आता है। मतलब ये जो अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर आपने बेसिक्स पढ़ा होगा तो ये चीज़ें आपको पता होगी। तो इसका मतलब क्या है, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट p प्लस आयोटा क्यू है, आयोटा हमारा क्या होता है, आयोटा हमारा होता है रूट में -1। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट p प्लस आयोटा क्यू है तो आप क्या करो, दूसरा रूट निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली आयोटा की जगह माइनस आयोटा पुट कर दो, जहाँ पर आयोटा आ रहा है उसकी जगह माइनस आयोटा पुट कर दो, तो आपको दूसरा रूट डायरेक्टली मिल जाएगा, उसे आप कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो रूट्स होते हैं, अगर अल्फा p प्लस आयोटा क्यू एक रूट है तो ये कॉन्जुगेट पेयर्स के रूप में आते हैं दोनों रूट्स, और जो दूसरा रूट है वो सिंपली हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करके। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, सपोज मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली, तो इस क्वाड्रेटिक के अंदर हमारे पास क्या है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके रूट हम निकालते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, तो 1 प्लस माइनस रूट में ये हो गया हमारे माइनस बी की वैल्यू, यहाँ ऑलरेडी एक साइन माइनस का है तो माइनस ऑफ -1 +1 हो गया, फिर 1 का स्क्वायर 1 और माइनस में 4, और ये c की वैल्यू 2 a की वैल्यू 1 है हमारे पास। तो इसे सोल्व करें तो हमारे पास वैल्यू है 1 प्लस माइनस रूट में -7/2। अब देखो ये जो रूट के अंदर वैल्यू आती है यही हमारा डिस्क्रिमिनेंट है,
डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास हो गया नेगेटिव, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई -7 और ये हमारे पास नेगेटिव आ रही है। तो डिस्क्रिमिनेंट जब नेगेटिव हो गया तो हमारे पास क्या आ रहे हैं, इमेजिनरी रूट्स आएंगे। तो सपोज मैं क्या करता हूँ, इस रूट में -7 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √7 इंटू रूट में -1, और इस रूट -1 को मैं आयोटा से रिप्रेजेंट करूँगा आई का मतलब होता है आयोटा। ठीक है, तो मैंने एक्स को रिप्रेजेंट करा 1 ± √7/2 आयोटा। तो यहाँ पर देखो ये 2 इसके नीचे भी इसके नीचे भी, तो मैंने इसको लिख दिया 1/2 ± √7/2 आयोटा। अब एक बार मैं प्लस साइन लूँगा, एक बार माइनस साइन लूँगा। तो अल्फा मैंने लिख दिया प्लस साइन के साथ 1/2 प्लस रूट में 7/2 आयोटा, और बीटा माइनस साइन के साथ 1/2 माइनस √7/2 आयोटा। तो देखो हाफ को अगर मैं p से कंपेयर करूँ और √7/2 को q से कंपेयर करूँ, तो देखो p प्लस आयोटा q हमारा आ रहा है वो एक रूट, तो दूसरा रूट देखो क्या आ रहा है p माइनस आयोटा q इज इक्वल टू 0, मतलब p माइनस आयोटा q। तो अगर ऐसी कंडीशन आपके पास बने, सपोज हमारे पास ये रूट दे ही नहीं रखा, ये वाला रूट दे रखा है, तो सिंपली आप क्या करो, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करो, तो यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और आयोटा की जगह आयोटा आएगा। तो इस तरह से ये हमारे रूट कॉन्जुगेट पेयर्स के रूप में आते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट सेम चीज़ आप जो है ना हमारे रूट क्यू की फॉर्म में अगर हम इस तरह लिखें, हमारे रूट p प्लस रूट क्यू की फॉर्म में आ रहे हो, सर्ड के अंदर फॉर्म में आ रहे हो, सर्ड या फिर जो रूट क्यू आ रहा हो, मतलब जैसे √2 √3 या फिर √5 √7 ऐसे टर्म बन रहे हो जिनके रूट्स हमारे पास इरेशनल आते हैं। तो p प्लस रूट क्यू की फॉर्म में अगर कोई वैल्यू हमारे पास आ रही है, तो अगर ये पहला रूट है तो दूसरा रूट हम डायरेक्ट क्या करेंगे, जो वैल्यू रूट में आ रही है उसको साइन चेंज कर दो, क्यू की जगह आप -√q लगा दो। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट p प्लस रूट क्यू है, एक रूट हमारा p प्लस स्क्वायर रूट क्यू है, तो दूसरा रूट हमारे पास क्या होगा p माइनस स्क्वायर रूट ऑफ क्यू। सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैंने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है, उसको सॉल्व करा तो फॉर्मूला मेरे पास कुछ ऐसे आया 1 ± √7/2। तो पहला रूट हमारे पास क्या हो गया 1/2 प्लस √7/2 और दूसरा रूट हो गया 1/2 माइनस √7/2। ठीक है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। अगर एक p प्लस रूट क्यू वो आ रहा है रूट एक, तो p माइनस स्क्वायर रूट क्यू दूसरा रूट उस इक्वेशन का होगा। नेक्स्ट हमारे पास है सपोज d इज ए परफेक्ट स्क्वायर। d अगर हमारे पास किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में परफेक्ट स्क्वायर हो, डिस्क्रिमिनेंट होता है d, वैल्यू होती है b² - 4ac, तो हमारे पास जो रूट्स आते हैं दोनों इक्वेशन वो हमारे पास रेशनल रियल रूट्स हमारे उस कंडीशन के अंदर आते हैं। तो सपोज मैं d की वैल्यू मैंने 16 लेता हूँ। अब मैंने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली, अब यहाँ पर मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लिखी है, वो कुछ भी हो सकती है, उसको मैंने सोल्व करा तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस तरह का बन रहा है -1 प्लस माइनस रूट में 16/2। अब रूट में 16 आ रहा है, √16 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ये देखो d की वैल्यू क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, 16 क्या होता है 4 का स्क्वायर होता है 16, तो ये हमारा 16 क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 रूट से बाहर, और इसे आप सोल्व करें तो x की वैल्यू आ गई 3/2 और -5/2। ये हमारे पास रेशनल रियल नंबर्स हैं हमारे पास। तो इस पॉइंट का मतलब यही है, d अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो हमारे पास जो दोनों रूट्स आते हैं वो दोनों रूट्स हमारे पास रेशनल होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम थोड़ा सा कर्व से डिस्कस कर लेते हैं कि हम इसके ग्राफ कैसे बनाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0। a हमारा 0 नहीं होना चाहिए और डिस्क्रिमिनेंट होता है, देखो यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दी, मैंने खुद ने ही रूट लगा दिया यहाँ पर। तो डिस्क्रिमिनेंट के अंदर कभी भी रूट नहीं लगाते हम, ये मिस्टेक हो जाती है कई बार। b² - 4ac, देखो d की वैल्यू होती है b² - 4ac। तो अगर है ना पहली चीज़ समझो, a जो है हमारा ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x² कोफिशिएंट है a अगर हमारा पॉजिटिव है, a हमारा पॉजिटिव है, तो हमारा जो कर्व बनेगा ना वो इस तरह से बनेगा कॉनकेव डाउनवर्ड, इस तरह का कर्व हमारे पास बनेगा यहाँ से। फिर a पॉजिटिव है तो ऐसे कर्व्स हमारे पास बनेंगे, a पॉजिटिव है तो इस 3 टाइप के कर्व्स हमारे पास बन सकते हैं। ये हमारे पास x एक्सिस है, ये जो लाइन मैंने खींची है x एक्सिस है, और यहाँ पर y एक्सिस भी है, लेकिन y एक्सिस कहाँ है, y एक्सिस कहीं पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है। तो x एक्सिस तो मैंने बना दिया, पर y एक्सिस की पोजीशन हम फिक्स नहीं कर सकते। तो अब y एक्सिस कहीं पर भी हो सकते हैं, सपोज यहाँ पर y हो सकती है, यहाँ हो सकती है, वो इक्वेशन के हिसाब से डिपेंड करेगा कि y एक्सिस की पोजीशन क्या है। तो सिंपली मैंने x एक्सिस बनाया,
ए की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है तो ग्राफ हमारे पास ऐसे अपवर्ड ही बनेंगे, ठीक है। ए की वैल्यू अगर हमारे पास नेगेटिव है, देखो ए की वैल्यू नेगेटिव है तो हमारे पास ग्राफ ऐसे डाउनवर्ड बनेंगे, इस तरह से डाउनवर्ड और इस तरह से डाउनवर्ड। अब आगे हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू देखते हैं कैसे। अगर ए पॉजिटिव है और डी पॉजिटिव है तो हमारा जो कर्व बनेगा ना ग्राफ इस इक्वेशन का, ये हमारे पास किसका कर्व है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर मैं इक्वेशन y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ तो हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ये एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट करेगा, अल्फा और बीटा पे। तो ये जो अल्फा और बीटा है यही इस इक्वेशन के रूट्स कहलाते हैं। तो एक्स अल्फा और बीटा क्या है, एक्स की वो वैल्यूज है जिन्हें इसमें पुट करो तो वाई की वैल्यू हमारे पास 0 मिल जाएगी। देखो इन पॉइंट्स के ऊपर वाई की वैल्यू क्या है, 0। अगर मैं कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखूँ तो ये अल्फा कॉमा 0 हो गया और ये बीटा कॉमा 0 हो गया। तो अल्फा पे वाई की वैल्यू 0 और बीटा पे भी वाई की वैल्यू 0। तो हमें दो रियल डिस्टिंक्ट रूट्स मिलते हैं। ए पॉजिटिव और डी पॉजिटिव हो तो दो रियल डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं, ए पॉजिटिव और डी 0। तो ये जो कर्व होता है ना ये एक्स एक्सिस को टच होते हुए निकल जाता है, इंटरसेक्ट नहीं करता। यहाँ ये देखो ये कट हुआ, नीचे आया फिर ऊपर गया। तो अगर डी 0 है हमारे पास तो ये जस्ट ग्राफ है ना एक्स एक्सिस को एक पॉइंट के ऊपर टच करता है और फिर वापस ऊपर तक चला जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास टू इक्वल रूट्स आते हैं, अल्फा भी यही है और बीटा भी यही है। तो दो रिपीटेड रूट्स हमारे पास आते हैं तो वो दोनों इक्वल रूट्स होते हैं। और अगर हमारा ए पॉजिटिव हो डी नेगेटिव हो तो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना वो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही बनेगी। मतलब एक्स एक्सिस है ना जो, इसे कट कभी भी नहीं करेगी। तो मतलब हमारे पास जो रूट है ना वो हमारे पास इमेजिनरी रूट्स आएंगे, हमारे पास रियल रूट्स हमारे पास नहीं आएंगे। सेम चीज ए नेगेटिव के साथ है। अगर हमारे पास ए नेगेटिव है तो हमारे पास इक्वेशन ऐसी बनेगी, और डी भी ए नेगेटिव डी पॉजिटिव है तो इक्वेशन हमारे पास ऐसी बनेगी। पावर कट की थोड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर, एक मिनट में थोड़ा फ्लैश जला देता हूँ लाइट। तो यहाँ पर देखो जब हम डी नेगेटिव ले रहे हैं तो भी हमारे पास इस तरह का ग्राफ बनेगा, कर्व ये हमारे पास डाउनवर्ड बनेगा। ए नेगेटिव है इसलिए डाउनवर्ड बना, और डी पॉजिटिव है इसलिए दो जगह पर कट हुआ ये। और अल्फा बीटा से मैंने कम लिया तो अल्फा को मैंने पीछे लिखा है, बीटा को मैंने आगे लिखा है, ठीक है। ए नेगेटिव और डी 0 तो ये कर्व अभी भी डाउनवर्ड बनेगा, बस ये क्या करेगा एक सिंगल पॉइंट पे टच करते हुआ निकल जाएगा ग्राफ। ये क्या हो जाएगा, रियल और इक्वल रूट्स हो जाएंगे हमारे पास, अल्फा और बीटा दोनों एक ही पॉइंट के ऊपर आएंगे। यहाँ पर इसमें हमारे पास टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ रहे हैं। और लास्ट अगर ए और डी दोनों नेगेटिव हो तो हमारी इक्वेशन हमेशा इस एक्स एक्सिस के नीचे बनेगी, ये कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगी। तो हमारे पास रियल रूट्स हमारे पास नहीं आएंगे, तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे इस थर्ड वाली कंडीशन के अंदर। अब बताइए क्या होता है इन दोनों की अगर मैं बात करूँ इस केस के अंदर में इन दोनों में इंटरचेंज कैसे करें। तो सपोज हमारे पास इधर जितने भी केस मैंने लिखे ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने लिखी और ए की वैल्यू हमारे पास है नेगेटिव, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो ए नेगेटिव है मतलब हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, डाउनवर्ड का पॉइंट करता हुआ। तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे देखो ए नेगेटिव का मैं एक एग्जांपल लिखूँ, -2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो देखो ए की वैल्यू कितनी है -2, मतलब क्या है हमारा ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से डाउनवर्ड बनेगा। इन तीनों में से कोई सा भी बन सकता है पर बनेगा तो डाउनवर्ड ही। अब मैं क्या करूँगा माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो ऊपर वाली इक्वेशन है ना, इसको मैंने इधर भी -1 से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया और ये प्लस भी माइनस में कन्वर्ट हो गया। तो इक्वेशन बन गई 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो इस इक्वेशन के अंदर क्या हो गया हमारा ए पॉजिटिव हो गया। ए पॉजिटिव हो गया मतलब क्या है ऐसा ग्राफ बना के हमारे पास अपवर्ड वाला। तो जब कभी भी ऐसी इक्वेशन आए ना जहाँ पर आपको ऐसे डाउनवर्ड कर्व बनता हुआ दिख रहा है तो आप क्या करो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा अपवर्ड की फेजिंग, और फिर आप इसके अंदर कंपैरिजन कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो सिंपल इस मेथड से भी आप कंपेयर कर सकते हो। तो ये था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक लेक्चर 1 हमारे पास। तो
इसे मैं फर्स्ट लेक्चर कहूँगा। सेकंड लेक्चर के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, कॉमन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास दो डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, उसके अंदर कॉमन रूट्स हम कैसे निकाल चुके हैं। तो वो वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उसको भी मैं आप देख सकते हैं इस वीडियो के जस्ट बाद। ऊपर आई टैब के ऊपर उसका लिंक आ रहा होगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर भी अगला जो लेक्चर है लेक्चर 2 उसे आप देख सकते हैं। और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे हम कुछ पर्टिकुलर केसेस के अंदर जो रूट्स होते हैं हमारे पास उनके सिंबल्स और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ऑफ क्वाड्रेटिक, फिर न्यूटन्स फॉर्मूला और फिर लोकेशन ऑफ रूट्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक हमारा छोटा सा टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी हमारे पास कम ही आते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं वो क्या होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, मॉड्यूलस फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री, या फिर सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स, या फिर 2-4 टॉपिक्स को उठा के मिक्स करके क्वेश्चंस हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आते हैं इससे। तो अगर आपकी और टॉपिक्स के ऊपर भी कंसेप्ट, मतलब जैसे ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर स्पेशली अगर आपकी पकड़ अच्छी है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।